हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 13.5 पर। देखते हैं क्या क्या गिवन है इन द बुक्स ऑफ कृष्ण। हमें बनाना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 92 के लिए। हाँ हाँ, हमारे पास यहां पर ध्यान से देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में हम आप अब मुझे बताओ, एक रियल लाइफ में एक बिजनेस के दो बैंक अकाउंट पॉसिबल है या नहीं? दो बैंकों में अकाउंट हो सकता है ना? तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास दो अकाउंट है, अकाउंट नंबर ए और अकाउंट नंबर बी। लेकिन आपको किसके लिए करना है? अकाउंट नंबर ए के लिए। लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको अकाउंट नंबर ए के लिए बीआरएस बनाना है। मतलब आप चेक करोगे अकाउंट नंबर ए में क्या डिफरेंसेस हैं और आपके कैश बुक में क्या डिफरेंसेस हैं, बाकियों का नहीं, ओनली ए का। कैसे करना है आपको, तो वही आप टॉपिक आप कवर करने वाले हो जो ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। हमें अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है तो किसका निकालते हैं? पासबुक। और पासबुक गिवन हुआ तो किसका निकालेंगे? कैश बुक। इस बेसिस पे आप इस पूरे चैप्टर को कवर कर रहे थे। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं जी, क्या गिवन है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है आपके पास? 30। पहला पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। एज पर पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव, है ना? पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव। हमें नेगेटिव वैल्यू गिवन है 30,000 रुपीज। तो अब पता चल गया आपको किसका गिवन था? पासबुक का। तो किसका फाइंड आउट करना है? कैश बुक का। किसका निकालना है हमें? कैश बुक। अब पॉइंटर्स करते हैं, क्या क्या पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ फंड अकाउंट नंबर कहां से? 1 से ए, मतलब 1 ए से आपने अकाउंट नंबर 2 में डाल दिया। अकाउंट नंबर 1 से 2 में पैसा डाल दिया। समझ आ रहा है? अब बताओ हम किसके लिए बना रहे हैं? फॉर ए, मतलब 1 के लिए बना रहे हो आप। ए मतलब 1 अभी मान के चल रहे हैं, तो ए के लिए आप बना रहे हो, 1 के लिए आप बना रहे हो। तो अकाउंट नंबर 1 से पैसा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि आपने ट्रांसफर किया है ए से निकालकर दूसरे में। तो ए का कम हुआ, 1 का कम हुआ। अब ये चीज रिकॉर्ड किसने की? अपने आप आपको बता रहा होगा, पढ़ो। किसने रिकॉर्ड कर दिया? बैंक ने। लाइन पढ़ो, आगे लिखी हुई है कि रिकॉर्डेड बाय द बैंक। बैंक ने क्लियरली उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो बैंक ने मेरे अकाउंट नंबर 1 को कम कर दिया या नहीं किया? कम कर दिया। कम मतलब किसको किया है? पासबुक को माइनस कर दिया बैंक वालों ने बड़े प्यार से। लेकिन क्या बैंक वालों ने मेरी कैश बुक को माइनस किया? हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया ना। आगे देखो लाइन क्या है, बट एंटर्ड इन कैश बुक ऑन जनवरी। हमने ये एंट्री जरूर की, लेकिन जनवरी में की, अभी तो नहीं की ना। तो अभी ना करने का मतलब मेरी कैश बुक क्या पड़ी है? एज इट इज। लेकिन अगर पासबुक माइनस हो गई तो ये क्या होगी? क्या होगी? ये प्लस। अगर एक माइनस हो गया तो दूसरा अपने आप हम क्या मान के चलते हैं? प्लस। क्या मान के चलते हैं? प्लस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है रक्षित? किसका बैलेंस निकालना है? कैश बुक। कैश बुक क्या पड़ी है? प्लस। तो साइन किसका आ जाएगा? प्लस। जो इसका साइन है वही लिखना है। अगर कैश बुक प्लस हो रहा है तो आप प्लस डालो, कैश बुक माइनस हो रहा है तो माइनस डालो। साइन चेंज नहीं करना, जो है वही करना है। समझ आया? क्लियर हो गया? सेकंड पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है। आपने एक चेक इशूड किया है ना? चेक इशूड किया था अकाउंट नंबर 2 से, लेकिन बैंक ने क्या किया? ड्रॉन एज फ्रॉम अकाउंट नंबर 1। हमने 2 से माइनस करना चाहिए था। ड्रॉ का मतलब पैसा आना जाना, ड्रॉ देना, दे रहे हैं।
ड्रॉ इशूड का मतलब होता है देना किसी को। अगर आप चेक किसी को दोगे तो अपनी कैश बुक को क्या करोगे, माइनस। लेकिन क्या किया बैंक ने, बैंक ने क्या किया, हमने 2 से काटा था चेक और बैंक ने किससे माइनस कर दिया, 1 से, और हम 1 के लिए बना रहे हैं ना, तो बैंक ने मेरी पासबुक 1 को माइनस कर दिया बिना मतलब, जबकि नहीं करना चाहिए था। कम किसको करना चाहिए था, 2 को, और इसने क्या कर दिया, 1 को कर दिया, और 1 के लिए बना रहे हैं इसलिए एंट्री आ रही है। मान लो चेक इश्यूड फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 और क्लियर भी अकाउंट नंबर 2 से ही होता, फिर क्या कोई एंट्री आप करते हैं यहां पर, नहीं, नो एंट्री होती, क्योंकि आप किसके लिए बनाते, 1। लेकिन वही तो पॉइंट है, बैंक वालों ने गलती से मेरे अकाउंट नंबर 1 को माइनस कर दिया। इश्यूड का मतलब होता है चेक किसी को देना, ड्रॉ का मतलब भी होता है चेक किसी को देना। तो बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी, माइनस। लेकिन क्या मैंने किया एज इट इज, अगर ये माइनस है तो ये अपने आप क्या होगा, प्लस। अगर एक चीज माइनस है तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, प्लस। उत्कर्ष किसका बैलेंस निकाल रहे हैं, कैश बुक क्या हो रहा है हमारा, प्लस, साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। कितना अमाउंट है, ठीक है, कैश बुक क्या कर दिया आपने, प्लस। हम फाइंड आउट कैश बुक कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइंड आउट कैश बुक कर रहे हैं ना। पासबुक से अमाउंट निकल गया, लेकिन क्या कैश बुक से निकला, नहीं लिखा ना। एक ही जगह गलती हो सकती है, दोनों जगह गलतियां लिखा होगा तब मानोगे, वरना दूसरी गलती नहीं मानोगे। तो मेरी कैश बुक अगर एक चीज कम हो गई तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट पर पढ़ो, नेक्स्ट लैंग्वेज क्या गिवन है। टोटल 61,500 पेड बाय, उसे कर देना कृष्ण, हमारे पास ऑनर कौन था, कृष्ण। चेंज कर दो प्लीज नाम, नीरज लिखा होगा वहां पे कृष्ण कर देना। आपने टोटल पैसा डाला बैंक में कितना, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट इनटू बैंक। जैसे ही मैं 61,500 का पैसा डालकर आऊंगा तो मैं अपनी कैश बुक को क्या करूंगा, प्लस या माइनस, सोच लो। डिपॉजिट कर रहे हैं आप बैंक में, क्या कह रहे हो, कहां पे पेड करोगे, बाय चेक ऑन 31 दिसंबर। कहां पर पेड जब ना लिखा हो तो आप कहां पे मानोगे, बैंक में, क्योंकि ऑनर ने पैसा डाला, ठीक है, चेक और कैश में, तो आप अपने आप वहां पे एज्यूम करोगे कि आपने पैसा कहां डिपॉजिट किया होगा, बैंक में, क्योंकि हम चैप्टर ही कौन सा करें अभी, बीआरएस। तो आप यहां पर कैश बुक और पासबुक की बात करोगे अगर ना लिखा हो कई बार, ठीक है। तो आपने पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाँ जी। तो अपनी कैश बुक को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। हम कैश बुक के कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे, हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम। और आप खुद बताओ, जब आपने कैश बुक चैप्टर पढ़ा था, पेड इनटू बैंक करते ही आप एंट्री क्या करते थे, बैंक को बढ़ाते थे ना, कैश कम करते थे। लेकिन हम कैश कॉलम थोड़ा ना बना रहे हैं, हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक। तो आपने बैंक में टोटल कितना पैसा बढ़ा दिया, 61,500 रुपीज ऐड कर दिया, टोटल 61,500। क्लियर, इतना पैसा आपने ऐड किया। आगे पढ़ के बताओ क्या लैंग्वेज, लेकिन बैंक ने क्या किया, पढ़ो, समझा रहा हूं। दो चेक ऐसे मिले, एक चेक है 22,500 रुपए का जो बैंक में कब आया, 7 जनवरी, और एक चेक ऐसा है जो कब आया, आया ही नहीं, ये लिखा है ना, बाद में आया। पहले आप बताओ, जब मैं पैसे डालकर आऊंगा बैंक में तो मैं तो आके बढ़ा दूंगा कि आगे मेरे अकाउंट में पैसे, लेकिन क्या जरूरी है कि जो चेक डालकर आया हुआ हूं वो आ ही जाए आपके अकाउंट में पैसा, या हो सकता है कि चेक बाउंस हो जाए या कोई गड़बड़ हो जाए या उस दिन की जगह किसी और दिन आए, हो सकता है पॉसिबल या नहीं। वही पॉसिबिलिटीज आपको गिवन ही है कि दो चेक ऐसे हैं जो अकाउंट में नहीं आए। कब तक नहीं आए, हम 31 दिसंबर तक की एंट्रीज पास करें, क्या इस दिन तक वो दो चेक आपके अकाउंट में आए, वो दो अमाउंट नहीं आए, बाकी तो आया होगा ना, दो अमाउंट्स नहीं आए। कितने अमाउंट है दोनों के, एक है 22,500 का और दूसरा चेक कितने का है, 3,000 रुपए का। टोटल कितने रुपए अकाउंट में नहीं आए, 25,500 रुपए अकाउंट में नहीं आए।
बाकी आए होंगे या नहीं? जैसे एग्जांपल मैं आपको कहता हूं यार, मैं बैंक में ना 50,000 रुपए डालकर आया हूं आज, कुछ चेक और कुछ कैश, ठीक है, आपको क्या लगेगा मेरे अकाउंट में कितने आ गए? 50,000। 4 दिन के बाद इंफॉर्मेशन मिली बैंक से, एक नोटिफिकेशन आया कि सर 10,000 का चेक बाउंस हो गया था। तो बैंक में कितना आया? सिर्फ वही ये पॉइंट कह रहा है कि दो चीजें नहीं आई तो बाकी तो आएगा ना। तो बाकी आएगा, बैंक अपने घर ले जाएगा, मेरे अकाउंट में डाल देगा, अकाउंट में डालेगा, मेरे अकाउंट में डालेगा। और बैंक एंट्री कहां करता है? तो पासबुक जरूर ऐड हुई होगी, लेकिन सिर्फ कितने से? 36,000 रुपए से। दो चेक का ऐसा अमाउंट है जो अकाउंट में नहीं आया, बाकी जरूर आ गया होगा। अगर हमें कोई पैसा मिलता है तो मेरा पैसा क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन दो चेक का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया। मैंने इसको आपको कुछ समझाया था, आपको याद आ रहा होगा, कैश बुक और पासबुक लेकर समझाया था, ठीक है। करते हैं एक बार वापस, ठीक है। मैंने क्या किया, अपनी कैश बुक को कितना प्लस किया? टोटल 61,500 रुपए से मैंने क्या किया? प्लस, कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, ठीक है। मैंने अपने अकाउंट में प्लस किया 61,500। अब हुआ क्या, बैंक वालों ने मुझे बताया कि सर दो चेक ऐसे हैं जो अकाउंट में नहीं आए, बाकी तो पैसा आया ना। कितना आया? सिर्फ 36,000 रुपए। यहां पे कितना ऐड किया आपने? 61,500। यहां पे सिर्फ कितना ऐड किया? 36,000। कितने रुपए का डिफरेंस दिख रहा है? 25,500 रुपए से मेरी पासबुक क्या पड़ी है? कम पड़ी है, और कैश बुक क्या पड़ी है? ज्यादा। दिख रहा है ना आपको? जब भी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि ये ज्यादा है और ये क्या है आपकी? कम। कितने का डिफरेंस है? 25,500 रुपए का। कैश बुक क्या पड़ा है? ज्यादा, और पासबुक क्या पड़ा है? कम। और मैं फाइंड आउट क्या करने जा रहा हूं ये बता दो। तो कैश बुक क्या पड़ी है? ज्यादा। क्या पड़ी है? कैश बुक ज्यादा, तो ज्यादा कर दो बस। जो ज्यादा है, जो निकालना है उसका साइन देख लो, अगर वो प्लस पे है तो उसे प्लस पे डाल दो। पासबुक निकालते तो पासबुक कहां पड़ी थी? माइनस पे, माइनस डाल देते। जो फाइंड आउट करना है वो कहां से पता चलता है? पहली वाली लाइन से, कि गिवन क्या था, निकालना क्या है। कितना प्लस करूंगा? कितने का डिफरेंस है? टोटल 25,500। हाँ, पासबुक निकाल। कहां पे? नहीं, मैंने नीचे लिखवा चेंज करा दिया था यार। हाँ, चेंज कर लो, चेंज कर दो, चेंज कर दो। आया समझ? प्लस माइनस का खेल क्लियर हो रहा है? सोचो, अगला अपने आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। प्रतीक बता, लैंग्वेज क्या लिखी है, समझा मुझे क्या मतलब है इसका। क्या किया आपने? अगला पॉइंट, चेक ड्रॉ, ड्रॉ किया, ड्रॉ, ड्रॉन बाय द फर्म। ड्रॉन का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, पैसा किसी को देना। क्या करना? पैसा किसी को पे करना। और जैसे ही पैसा पे करूंगा तो मैं अपनी कैश बुक को क्या करूंगा? माइनस। लिखा है ना, ड्रॉन बाय द फर्म। अपने आप कह रहा, अपना दिमाग नहीं चलाना, खुद कह रहा है कि फर्म ने पे किया है, और फर्म पे करेगा तो फर्म एंट्री कहां करता है? कैश बुक में। फर्म ने टोटल कितने पैसे निकाले होंगे अकाउंट से? 24,000 रुपए अकाउंट से माइनस किया होगा। कैश बुक को क्या किया होगा? माइनस, कि गए पैसे। और बैंक क्या कह रहा है? पढ़ो, बैंक क्या कह रहा है? बैंक कह रहा है कि बैंक से 6,000 रुपए नहीं गए अभी तक, 3 तारीख को। इतना पैसा इसका मतलब अभी तक नहीं गया। तो कितना गया है ना, हमें दिसंबर तक का काम करना है। वो अपने आप बता रहा है कि 6,000 अकाउंट से अभी तक नहीं गया, जनवरी में गया। तो कितने पैसे आपके अकाउंट से गए? जैसे मैंने 2 चेक काट कर दिए, 18,000 चेक दिया लव्य को, 6,000 चेक दिया रक्षित को। 2 चेक दिए, टोटल कितने का दिया? 24। मैंने दोनों चेक पे साइन करके भी दे दिया, तो मैंने अपने अकाउंट से कितना माइनस कर दिया? 24। रक्षित वो 6,000 का चेक कब लेने गया अकाउंट से पैसे निकालने? 3 जनवरी को। लेकिन लव्य निकाल कर ले गया, और ले जाएगा तो मेरी पासबुक क्या हो जाएगी? पैसे निकल रहे हैं तो माइनस। और कितने माइनस? 18,000। सिर्फ 18 गए मेरे दिसंबर तक पैसे। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा वैसे, कितने का डिफरेंस है? 6,000 रुपए का। रक्षित कौन कम है, कौन ज्यादा है? ये कम है या ज्यादा है? ये ज्यादा है? ज्यादा है। ये क्या है? कम।
क्यों कम है सोचते हैं अभी। और ये क्या है, ज्यादा। मैंने भी समझाया था आपको, जब प्रॉब्लम आए आप लोगों को प्लस माइनस में, वो एग्जाम्पल वाला आप ले सकते हो। क्या एग्जाम्पल था कि ये क्या पड़ी है आपकी, कैश बुक पासबुक। बताओ मुझे, कैश बुक से पैसा क्या किया आपने, माइनस। कितना माइनस किया, टोटल 24,000 रुपए। कितना माइनस किया, 24। लेकिन बैंक वालों ने आपके अकाउंट को सिर्फ कितना माइनस किया, 18,000। बताओ कौन ज्यादा दिख रहा है, पासबुक ज्यादा है, पासबुक ज्यादा और कैश बुक क्या है, कम है। ठीक है, मैंने ट्रिक आपको समझाया था ना परसों, मेरे साथ उल्टा पड़ गया। क्लास में क्या हुआ, डीसी चौक पर कल क्लास में, वहां पे मैंने ये समझाया, मेरे सामने बैठा हुआ था एक बच्चा, बैठा हुआ था, नहीं वो अलग ही, उसको मैं देख के डर और गया वो क्या कर रहा था। मैंने सिखाया था ऐसे सिंपल प्लस माइनस, वो मेरे एकदम सामने बैठकर ऐसे लेके बैठा हुआ था, सर कैश बुक क्या हो गई, कम, पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। भाई ऐसे प्रॉपर सांप लेके बैठा हुआ था, ये ऐसे बढ़ रही है ऐसे घट रही है। आप बताओ, एज अ टीचर कोई खड़ा होगा, इन्फ्लेट कर रहा होगा, तो नॉर्मल सी बात है, वो तो पागल हो जाएगा, कहेगा साला डरा रहा है मुझे, क्या कर रहा है ये यहाँ पर। यार मैं अगर ऐसे बोलूं, पेपर में बैठकर ऐसे करूंगा, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, गुस्सा तो आएगा ना टीचर को, हद हो गई। हाँ वो तो स्नेक ही बना के बैठा था प्रॉपर। -5 क्लास से बाहर होगा, माइनस का। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, यहां समझ आया। इसलिए मैं इसलिए नहीं समझाता यार, ये उल्टा ही पड़ जाता है। अब मैं जब भी ऐसे करता हूँ ना, मुझे उसकी शक्ल याद आ जाती है, वो ऐसे करके बैठा हुआ। क्या करेंगे यहां पर, माइनस कितना अमाउंट है, 6,000 माइनस 6,000 माइनस कैश बुक क्या हो गई आपकी, माइनस, क्योंकि फाइंड आउट आप क्या करे थे, कैश बुक। क्लियर, लव नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज समझाओ क्या लिखी है। डिस्काउंटेड का मतलब होता है टाइम से पहले पैसा लेकर आना। क्या होता है डिस्काउंटेड का मतलब, टाइम से पहले पैसा लेकर आना। अब आप बताओ, अगर मैं बैंक से टाइम से पहला पैसे लेकर आऊंगा तो मेरे पास पैसा आएगा जाएगा, पहले तो पैसा आ रहा है, मेरे घर आएगा देने, मेरे अकाउंट में डालेगा, अकाउंट में डालेगा, साथ में अपनी कैश बुक को बढ़ाऊंगा ना, मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं, और बैंक भी मेरे अकाउंट में डालेगा, है ना। तो अब आप बताओ हुआ क्या, टाइम से पहले पैसे लेकर आओगे तो पूरे पैसे मिलते हैं, थोड़े कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। कितने रुपए का चार्ज लिया बैंक वालों ने, 600 रुपए। और मैंने क्या किया, विदाउट कंसिडरिंग डिस्काउंट, मेरे पास उत्कर्ष जैसा अकाउंटेंट बैठा हुआ था, हुआ क्या, चेक से बिल से पेमेंट आई, मुझे पता है कि 600 रुपए का डिस्काउंट है, इसने ध्यान नहीं दिया, इसने कैश बुक को बढ़ाया जरूर, लेकिन कितना, टोटल 16,500 रुपए। इसने डिस्काउंट देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया, इसने पूरे मान लिए कि पूरे पैसे आ गए। लेकिन क्या बैंक वालों ने पूरे दिए, कितने रुपए कम दिए हैं, बैंक ने जरूर दिया, लेकिन सिर्फ कितना दिया है, 15,900 रुपए आए जरूर है पैसे, लेकिन 600 रुपए कम आए हैं। फर्क कितना है, कितने आए कम, 600 रुपए कम आया आपके अकाउंट में, बाकी सब आया है 600 कम आए। बताओ जी, कौन प्लस है कौन माइनस है। हाँ जी, प्लस वाली साइड कितनी ज्यादा है, 600 रुपए ज्यादा है, तो क्या करो जी, प्लस। आ गया होगा चैप्टर समझ या नहीं, चैप्टर तो क्लियर है ना। बाकी देखो एक आध पॉइंट तो मिलेगा अजीब सा, वही तो सीखना है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो चुका है, अगली क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा किसी भी दिन इस चैप्टर का, अभी होमवर्क होने के बाद, ये करने के बाद। वो मिक्स टेस्ट थे, वो अलग ही मैंने चेक कर लिए, उसको छोड़। हाँ जी, मेरे पास इतना रजिस्टर दे दूंगा, ठीक। चलो जी, पॉइंट नंबर 7 पढ़ो। तनिष बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। बता, अगर कैश बुक में डेबिट हो रखा है तो कैश बुक प्लस है माइनस है, कैश बुक में डेबिट हो रखा है, प्लस पढ़ा है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कैश बुक डेबिट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। कैश बुक में जब भी आपका प्लस डेबिट किया हो तो कैश बुक क्या है, प्लस। लेकिन क्या बैंक में हुआ, एज इट इज
क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस। कितना अमाउंट है, 3000 है। कैश बुक में एक चेक डेबिट हो रखा था, हमने फटाफट प्लस कर लिया। अ चेक ऑफ अपोज डेटेड चेक डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस। क्या होता है कैश बुक में डेबिट का मतलब, प्लस। और पासबुक क्या पड़ी है, एज इट इज। किसको फाइंड आउट करना है, कैश बुक क्या पड़ी है, प्लस प्लस। पासबुक निकालते तो क्या करते, माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस 30 रुपीज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब, इंटरेस्ट हमें मिलेगा या हमसे लिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। क्या नेगेटिव बैलेंस पे इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है या चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है। नेगेटिव बैलेंस पे इंटरेस्ट थोड़ा ना बैंक आपको देगा, पैसे मांगेगा ही आपसे कि लाओ जी पैसे वापस करो, है ना। तो बैंक ने आपके अकाउंट को प्लस करना है, माइनस करना है, कितने रुपए माइनस करना है, 30 दो बार रिकॉर्ड कर दिया, ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना, टोटल चार्जेस कितने माइनस कर दिए, 60, और प्लस इंटरेस्ट कितना माइनस किया, 300। तो टोटल कितने अकाउंट से पैसा निकालेगा बैंक आपके, 360। हाँ जी, एक्स्ट्रा चार्जेस होती है बैंक से गलतियां, क्यों नहीं होती है, बहुत बार होती है। कब में, कभी कभार अकाउंट में अचानक 5 करोड़ रुपए सुने हैं किसी के आए हैं, आते हैं और लोग निकाल के खर्च भी कर देते हैं, बाद में फिर बैंक लेने भागता है उनके घर। तो होती हैं गलतियां, बैंक से अमाउंट गलती से ज्यादा चला जाता है या कई बार एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। क्या चीज, नहीं, हम अपनी कैश बुक भी फॉलो करते हैं, चेक करते हैं कि क्या पता बैंक ने गलती तो नहीं कर दी कोई। हाँ, 90% मान के चलते हैं कि ठीक पासबुक होगा, 90% ठीक मानते हैं, हमेशा ठीक थोड़ी ना होगा। जरूरी थोड़ा है कि बैंक में जो बैठा है स्टाफ वो सही हो, वहां पे भी तो इनडायरेक्टली इंसान ही बैठ के एंट्री कर रहा है। जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हो तो वो भी कभी एसबीआई में जाना, बैंक में वही बैठ के वहां चाय पी रहे होते हैं मेरी तरह, तो गलतियां कर सकते हैं ना, लंच ब्रेक पे होते हैं हमेशा, तो गलतियां तो कोई भी कर सकता है। ज्यादातर वैसे हम मान के चलते हैं हमारी गलती है, बट जब लिखा हो तब अपना दिमाग नहीं चलाना, तब लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बैंक चार्जेस कौन रिकॉर्ड करेगा पहले, बैंक चार्जेस कौन रिकॉर्ड करता है पहले, बैंक। और गलती क्या कर दी, एक बार नहीं 2 बार माइनस कर दिया। मेरे अकाउंट से भी हुआ है, एक चेक 2 बार माइनस कर रखा था उन्होंने, तो फिर मेल डाली, ठीक हो गया। गलतियां दिख गई कि हाँ हमने 2 बार पैसे माइनस कर दिए, ठीक है। ऐड तो नहीं करते वो, हमेशा माइनस ही करते हैं। कभी ऐड करे तो मैं पैसे निकाल भी लूं, ऐड ही नहीं करते, ठीक है। पासबुक हो गई माइनस, लेकिन कैश बुक में कोई गलती हुई, कैश बुक क्या पड़ी है, एज इट इज, प्लस। निकालना किसका है, कैश बुक, और कैश बुक क्या पड़ी है, ज्यादा। समझ आया, कितना अमाउंट, 360 रुपए टोटल। बैंक चार्जेस 2 बार है ना, नाइन्थ पॉइंट करते हैं जी स्टार्ट। अगला पॉइंट बताओ क्या लिखा है, कैश बुक में एक चेक डेबिट हो रखा है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। निकाल किसका रहे हैं, कैश बुक क्या पड़ी है आपकी, प्लस। एक चेक है आपकी कैश बुक में प्लस हो रखी है, समझ आ रहा है, एक चेक पड़ा है कैश बुक में प्लस पड़ा हुआ है, और पासबुक क्या पड़ी है, एज इट इज, मतलब माइनस। बट फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, कैश बुक, तो क्या कर देंगे,
प्लस एक चेक है कैश बुक में डेबिट है तो क्या करेंगे प्लस कितना अमाउंट है 3,000 रुपए। हाँ बैंक में डाला ही नहीं वो चेक, बैंक एज इट इज पड़ा है, कैश बुक क्या हो गई प्लस और पासबुक क्या पड़ा है एज इट इज। और हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, और कैश बुक क्या हो रखी है प्लस 3,000। छोटा मोटा काम ही नहीं करते यार हम। चलो जी इंसान छोटे मोटे नहीं है, अमाउंट छोटा मोटा है। क्या पॉइंट है अगला, चेक इशूड टू सलमान खान। एक ही सलमान खान थोड़ी ना दुनिया में, हद हो गई। ऑटो वाला होगा, चेक दिया होगा हमने, पेमेंट की होगी। बताओ जी चेक इशूड करेंगे तो क्या होगा, किसका निकनेम है भाई, नीरज नाम बड़ा अच्छा है। ठीक है, चेक इशूड करेंगे तो कैश बुक क्या होगी माइनस, इशूड कर रहे हैं पैसा जाता है ना, बट हमने क्या कर दिया पढ़ो। अब यहाँ पे बैठा है लव्य जैसा अकाउंटेंट मेरे पास, ठीक है, मैंने चेक इशूड किया सलमान खान को 300 रुपए का, ये बेवकूफ निकला, इसने क्या किया फटाफट क्या किया डेबिटेड इन कैश बुक ट्वाइस, वो भी 600 रुपए। हाँ जी, वो भी सलमान खान के टाइम पर गलती कर रहा है, उड़ा देगा बेटा सलमान खान के टाइम पे गलती, गाड़ी गई इसके ऊपर से, भाई यहां गलतियां नहीं चलेगी। ठीक है, चेक इशूड किया हमने, वैसे क्या करना था कैश बुक को माइनस, बट क्या हुआ ट्वाइस कर दिया कैश बुक को, क्या कर दिया कैश बुक को ट्वाइस, वो भी डेबिट, क्या किया वो भी डेबिट, तो आपने 600 रुपए प्लस कर दिए। लेकिन बैंक ने क्या किया होगा, अगर मैं चेक किसी को दे रहा हूं तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। मैं कह रहा हूं लव्य बैठा है वहां पे अकाउंटेंट, ये जाएगा ये जाएगा तो पासबुक क्या हो जाएगी माइनस। समझते हैं वापस, अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नाम पे मत जाओ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आपने चेक किया इशूड किया, ध्यान से समझना, ये आपका है कैश बुक और क्या पड़ा है ये पासबुक। चेक इशूड किया आपने नाम सलमान खान को, और जैसे चेक इशूड करोगे तो नॉर्मली कैश बुक क्या करनी चाहिए थी माइनस, बट आपने क्या किया प्लस। कितने रुपए प्लस किया 600 रुपए प्लस कर दिया। और आप बताओ जैसे ही मैं चेक इशूड करूंगा तो पासबुक क्या हो जाएगी माइनस कितने रुपए 900, तो डिफरेंस कितने का है, कितने का है 900 रुपए का। समझ आ रहा है डिफरेंस, 600 यहां प्लस कर दिया, 300 यहां माइनस कर दिया, तो डिफरेंस कितना है टोटल 900 रुपए का। समझ आ रहा है या डाउट है अभिषेक, आपने चेक प्लस कर दिया, यहां गलती की, अगर नॉर्मल करते माइनस ही करते तो डिफरेंस उतना ही होता, लेकिन गलती की आपने यहां पर। लेकिन वही पॉइंट है ना, हम चैप्टर में गलतियों को रेक्टिफाई नहीं कर रहे, बस आप ये देख रहे हो डिफरेंसेस क्या है। तो नॉर्मली चेक इशूड करने से हम माइनस करते हैं, बट हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया बढ़ा दिया, प्लस कर दिया 600 रुपीज। तो दो रॉन्ग साइड पर आप जा रहे हो, क्या जा रहे हो दो रॉन्ग साइड पर, तो डिफरेंस भी क्या होगा ज्यादा है ना, 300 रुपए माइनस करना चाहिए, सोचते हैं बीच। वैसे ज्यादा कौन है ये बता पहले, कैश बुक ज्यादा है और पासबुक क्या है माइनस है, वैसे क्या करना चाहिए प्लस। निकाल किसका रहे हैं, तो कैश बुक क्या हो रहा है साइन प्लस, तो क्या करेंगे प्लस, लेकिन डिफरेंस कितना आप कह रहे हो 300 होना चाहिए है ना। मान ले तो 1 किलोमीटर तेरे को लेफ्ट जाना था, कितना जाना था 1 किलोमीटर लेफ्ट जाना था, तो गलती से 1 किलोमीटर राइट साइड चला गया, कितना आएगा। तो अगर आप दो रॉन्ग साइड पर जाते हो, क्या करते हो दो रॉन्ग साइड पर जाते हो, तो ऐड कितना होगा डबल, मतलब जितना टोटल डिफरेंस होगा। अगर 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर दूसरी जगह चला जाता तो कितना ऐड करते टोटल 3 किलोमीटर। जब भी आप माइनस करना हो, क्या करना बताओ माइनस करना हो, और आप गलती से क्या कर दो प्लस कर दो, करना क्या था माइनस और कर क्या दिया प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों अमाउंट्स को ऐड। कितना हो गया दोनों अमाउंट आपका टोटल 900 रुपए, कितना प्लस करेंगे 900 रुपए। आया डिफरेंस समझ,
सही था एग्जाम्पल? क्या था एग्जाम्पल बताओ? अगर आपको 1 किलोमीटर लेफ्ट जाना हो और आप गलती से 2 किलोमीटर राइट साइड चले गए तो आपको उल्टा आने के लिए कितना आना पड़ेगा? 3 किलोमीटर। सेम पॉइंट हम यहां यूज करते हैं। अगर आपको करना था माइनस और आपने गलती से कर दिया प्लस, तो चलने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को क्या करना है? ऐड। क्या करना है? दोनों को ऐड। तो कितने का डिफरेंस है टोटल? 900 का, वो हमने यूज किया है। क्लियर टॉपिक? समझ आ रहा है यहां तक? तनिष्क क्लियर है? बताओ जी अगला पॉइंट। हाँ जी, एक बिल है जो क्या हो गया? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। डिस्काउंटेड बिल का मतलब क्या होता है? टाइम से पहले पैसा लेकर आना। अब वो डिसऑनर हो गया। जैसे ही बिल डिसऑनर होगा, बैंक हमारे घर आएगा या अकाउंट से पैसे निकाल लेगा? क्या करेगा? पासबुक को प्लस या माइनस? कितना माइनस करेगा? टोटल 30, सॉरी कितने का चेक है? 9,000 प्लस एक और अमाउंट है 30 रुपीज के नोटिंग चार्जेस है। नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्जेस लगना। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, जो भी अमाउंट होगा। और ये पार्ट आपका वैसे अब सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं आ रहा सिलेबस में। तो नोटिंग चार्जेस अभी बस इतना मान लो कि एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाना, ठीक है। बट मैं इसको और डिटेल में जाता, बट फायदा ही नहीं, वेस्ट है। तो नोटिंग चार्ज का मतलब क्या? एक्स्ट्रा चार्जेस। तो बताओ बैंक ने कितना माइनस किया? टोटल 9,030 रुपए। लेकिन क्या आपने किया? हाँ जी, एज इट इज मतलब प्लस कितना अमाउंट? टोटल कितना अमाउंट है? 9,030 रुपए का टोटल। एक बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने आपके अकाउंट को क्या कर दिया? माइनस। लेकिन कैश बुक क्या पड़ी है? एज इट इज। निकाल किसका रहे हैं? कैश बुक क्या पड़ा है? प्लस प्लस। एज इट इज मतलब एक चीज माइनस हो गई तो दूसरा अपने आप क्या पड़ा है? प्लस। ठीक है, हो गए सारे पॉइंट्स? करो जी टोटल। 48,360 या 90? टोटल किया तो 48,390 है ना? 48,390 और डिफरेंस 36,000 माइनस कर रहे हैं और बच रहा है आपके पास 12,390। टोटल किया 48,390। डेबिट प्लस वाली साइड ज्यादा है और डिफरेंस कितना इधर आया? 36,000। कितना है? 36। तो डिफरेंस कितना बचा आपके पास? ठीक है, तो क्या पड़ा आपके पास? आंसर क्या होगा बताओ? प्लस वाली साइड ज्यादा थी या माइनस वाली? प्लस वाली साइड ज्यादा थी। और आप फाइंड आउट किसका करने जा रहे हो? कैश बुक में प्लस कौन सा होता है? तो क्या लिख देंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस वाली साइड ज्यादा थी, प्लस साइड पे डाल दिया। कितना अमाउंट है बताओ? 12,390। प्लस वाली साइड ज्यादा थी इसलिए डेबिट, अगर माइनस वाली साइड ज्यादा थी तो क्रेडिट। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 8। नहीं नहीं, अभी 8 कर। कम रिकॉर्ड करना।
स्टार्ट करो, छोटा सा क्वेश्चन है, प्लस माइनस करना है बस। मत सुन फिर ना कर दे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी स्टार्ट। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस माइनस 60,000। डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है, बताओ। पासबुक है, डेबिट डेबिट कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट। पासबुक का अगर डेबिट कॉलम का मतलब क्या होता है पहले बताओ। पेमेंट वाली साइड होती है, मतलब माइनस वाली साइड होती है। माइनस को और माइनस कर दो तो बैलेंस क्या बचेगा? अरे अंडर कास्ट कर दिया आपने, ध्यान से लैंग्वेज समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप पेमेंट पेमेंट मतलब अंडर कास्ट मतलब कम रिकॉर्ड करना, और डेबिट कॉलम क्या होती है आपकी पेमेंट साइड वाली। पासबुक में डेबिट कॉलम को क्या बोलते हैं? विड्रॉल वाली साइड या पेमेंट वाली साइड आप बोल दो। अगर आप विड्रॉल ज्यादा करोगे तो बैलेंस क्या बचेगा? गलत मैं क्या बोल रहा है, तो ओवरड्राफ्ट क्यों बोल रहा है? पासबुक में तेरे पास 10,000 रुपए थे, जस्ट एक एग्जांपल। कितने रुपए थे? 10। आपने क्या कर दी? पेमेंट की तो 5,000 थी, बैंक वालों ने पेमेंट को अंडरकास्ट कर दिया, गलती से 4,000 रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट कम रिकॉर्ड कर दी, अंडरकास्ट कर दी। अगर आप डेबिट कॉलम को कम कर दोगे तो बैलेंस क्या बचेगा आपके अकाउंट में? ज्यादा या कम? ज्यादा। ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप पेमेंट को क्या करते हो, पेमेंट को कम रिकॉर्ड करोगे तो आपका बैलेंस इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ज्यादा। जैसे मेरे एक अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हुए थे और मैंने कोई एक पेमेंट की, मैंने लव्या को 500 रुपए का एक चेक दिया, ठीक है, और बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे सिर्फ 200 रुपए माइनस किए। तो अब मुझे बता, पेमेंट 500 की थी और बैंक वालों ने पेमेंट को क्या किया? अंडरकास्ट। पेमेंट को कम करने से बैलेंस क्या बचेगा मेरे अकाउंट में? ज्यादा। ये समझाना चाह रहा हूं, उल्टा चलता है। माइनस वाली साइड का क्या इंपैक्ट होता है? उल्टा। अगर आप पेमेंट कम करोगे तो बैलेंस ज्यादा बचेगा, पेमेंट ज्यादा करोगे तो बैलेंस कम बचेगा। तो आपने डेबिट कॉलम पासबुक को क्या किया हुआ बताओ? डेबिट कॉलम पासबुक को क्या किया हुआ है? अंडरकास्ट, पैसे कम रिकॉर्ड किए हैं, विड्रॉ कम किया है, और विड्रॉ कम करूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसे क्या पड़े होंगे? ज्यादा। पासबुक में कैश बुक एज इट इज है, और मैं फाइंड आउट क्या करना चाहता हूं, कैश बुक या पासबुक? पासबुक क्या हो रही है? प्लस। कितना अमाउंट है? 300 रुपए। पेमेंट वाली साइड का उल्टा इंपैक्ट पड़ता है। रक्षित अगले पॉइंट का क्या मतलब होगा? वही डेबिट कॉलम ऑफ पासबुक क्या पड़ी है? ओवरकास्ट। डेबिट कॉलम ऑफ पासबुक क्या पड़ी है? अब बताओ, अगर पेमेंट ज्यादा करूं तो बैलेंस क्या बचेगा? कम बचेगा। अगर पेमेंट ज्यादा हो जाए, डेबिट और क्रेडिट का मतलब पता होना चाहिए, अगर मतलब नहीं पता होगा तो गलत कर दोगे। डेबिट कॉलम पासबुक में क्या होती है? माइनस वाली साइड। और अगर मैं पेमेंट को ज्यादा करूंगा तो बैलेंस कम बचेगा। कहां पर कम बचेगा? पासबुक में। कहां कम बचेगा? तो पासबुक कम हो गई और कैश बुक क्या है? ज्यादा। एज इट इज, मतलब इसके कंपैरेटिव तो प्लस ही है, बट फाइंड आउट क्या करना है? पासबुक। और पासबुक क्या हो रही है? माइनस। कितना अमाउंट है? रक्षित सॉरी लव्य, थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है?
क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश बुक, क्रेडिट कॉलम भी कौन सी होती है कैश बुक? माइनस वाली ही साइड होती है, माइनस वाली मतलब पेमेंट वाली साइड। फिर से बताओ, पेमेंट ज्यादा की बैंक ने हमने या कम की? अंडरकास्ट है ओवरकास्ट है? कम की। अगर पेमेंट अंडरकास्ट करता हूं, कम करता हूं पैसा, तो बैलेंस क्या बचेगा कैश बुक का? बढ़ जाएगा। पेमेंट कम की है ना आपने, मेरे अकाउंट से पैसे कम विड्रॉ हुए, ये पॉइंट है। अंडरकास्ट, कम रिकॉर्ड किया। इस बार कैश बुक में गड़बड़ है, पासबुक तो एज इट इज है। अगर यहां प्लस है तो यहां अपने आप क्या हो जाएगा? और निकालना क्या है? पासबुक तो क्या करेंगे? माइनस। जो निकालना है उसका साइन लिखते जा रहे हैं। हाँ सेम ही होगा, उल्टा चल रहे हैं ना। हाँ हाँ वही है, क्योंकि इसमें से एक आध पॉइंट जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगला पॉइंट, क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट को ज्यादा दिखा दिया। अगर पेमेंट ज्यादा करूंगा तो बैलेंस क्या बचेगा? बैलेंस क्या बचेगा कैश बुक में? माइनस। अभी कैश बुक की बात चल रही है, कैश बुक माइनस बचेगा, लेकिन पासबुक क्या होगा? प्लस। ये तो पेमेंट वाली सारी साइड, अपने जो भी चारों पॉइंट्स के हैं चारों क्या थे? पेमेंट वाली साइड। पेमेंट वाले का उल्टा इंपैक्ट इफेक्ट पड़ता है, पेमेंट वाले का क्या पड़ता है? उल्टा इफेक्ट। क्या करेंगे? प्लस कितना? अगला पॉइंट, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। डेबिट कॉलम का मतलब होता है डिपॉजिट वाली साइड, रिसिप्ट वाली साइड। कौन सी होती है? अगर पैसे ही कम आएंगे तो बैलेंस भी क्या बचेगा? ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। अंडरकास्ट तो बैलेंस कम, ओवरकास्ट तो बैलेंस ज्यादा, क्योंकि डेबिट कॉलम कैश बुक का प्लस वाली साइड होता है, और प्लस को जितना प्लस करोगे वो और बढ़ेगा, प्लस को जितना कम करोगे उतना कम होगा। तो अंडरकास्ट है ना, तो कैश बुक क्या पड़ी है मेरी? कम। पासबुक क्या है? ज्यादा। क्या करेंगे? प्लस 300 ना। निकाल किसका रहे हैं? पासबुक। अगला पॉइंट, डेबिट कॉलम कैश बुक की क्या पड़ी है? ओवरकास्ट। डेबिट कॉलम अगर बढ़ाओगे तो बैलेंस भी बढ़ेगा। हाँ लेकिन कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन पासबुक बढ़ा। कैश बुक में आपने अपने बैलेंस को ओवर दिखा दिया। कैश बुक डेबिट कॉलम होता है पैसा आना, पैसा आना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक बढ़ गई, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, डेबिट क्रेडिट कॉलम ना, क्रेडिट कॉलम पासबुक का अंडरकास्ट है, क्या होगा? क्या होगा? पैसे कम आए, डिपॉजिट है ना आपका क्रेडिट कॉलम। पासबुक में क्रेडिट कॉलम कौन सी होती है? डिपॉजिट वाली। और अगर आप पैसे कम डिपॉजिट करोगे तो बैलेंस भी क्या बचेगा? कम। कहां पर? पासबुक कम पड़ी आपकी, और कैश बुक क्या है? एज इट इज। क्या करेंगे जी? माइनस। निकाल किसका रहे हैं? निकाल किसका रहे हैं? पासबुक का। कैश बुक में बैलेंस कम पड़ा है आपके, सॉरी, पासबुक का क्रेडिट कॉलम अंडर कास्ट है। पासबुक का क्रेडिट कॉलम कौन सा होता है? डिपॉजिट। अगर पैसे कम डिपॉजिट करेगा तो बैलेंस भी कम बचेगा, बैलेंस भी कम बचेगा। और अगला पॉइंट क्या? डिपॉजिट कॉलम को ओवरकास्ट कर दिया आपने। क्रेडिट कॉलम है ना, हाँ जी, अगर क्रेडिट कॉलम को ओवरकास्ट करोगे तो बैलेंस भी बढ़ जाएगा, पासबुक में बढ़ गया। और कैश बुक क्या है? कम। क्या करेंगे आंसर? प्लस कितना?
प्लस वाली साइड 61,200 है और बैलेंस वापस 60 बचेगा। हाँ प्लस है, सॉरी। ठीक है, प्लस क्या 61,200, बैलेंस भी कितना आ रहा है वापस 60,000। और कौन सी साइड ज्यादा थी? प्लस वाली ना। और पासबुक में प्लस कहाँ होता है? तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, प्लस वाली साइड ज्यादा थी, प्लस कर दिया। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस हो गया, कितना अमाउंट है जी? 60,000 रुपए। आया टॉपिक समझ? अगली क्लास हम ये चैप्टर एंड कर देंगे। मंडे की क्लास का टाइम थोड़ा अलग होगा और टाइम भी ज्यादा होगा। ठीक है, 1.5 आवर की क्लास हो सकती है, 2 घंटे क्लास हो सकती है। ऑफ है शायद मंडे आपका? ऑफ है। जिनका ऑफ होगा वो जल्दी वाले बैच में आ जाना, नहीं होगा तो लेट वाले बैच में आ जाना, दोनों ऑप्शन दूंगा। ठीक है, टाइम ज्यादा होगा, याद रखना। हाँ नॉर्मल